हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्य सोशियो एकेडमी। आज ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट बुक्स और राइटर्स के ऊपर है। क्या होता है कि नेट के एग्जामिनेशन में बुक्स दिए होते हैं, उनके ऑप्शन में उनके राइटर्स के नेम होते हैं, उनको सही राइटर्स को लिखना होता है। एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। और दूसरा, कभी कभी बुक्स के नाम दे दिए होते हैं और उनके राइटर्स के नेम बगल में होते हैं, उनके साथ मैचिंग करनी होती है। तो इस तरह से बुक्स के नेम और राइटर भी इम्पॉर्टेंट है। नेट के एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स को देख लेते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स में देखें तो मालिनोव्स्की की ये जो बुक है, यहाँ 3 बुक्स के नाम हैं। डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज, मालिनोव्स्की की ये बुक है। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये भी मालिनोव्स्की की बुक है। और ट्रोविएंट आइलैंडर्स, ये भी मालिनोव्स्की की बुक है। मैं यहाँ से उन्हीं बुक्स को नोट किया है मैंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज़ बता दूं, मालिनोव्स्की की एक और बुक है, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज माइंड। इस बुक्स को मैं यहाँ लिख दूँ, एक और बुक आपको आ जाती है, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज माइंड। ये भी मालिनोव्स्की की बुक है और आप लोग इसे नोट कर लें। ये आपको नेट 18 में भी, दिसंबर 18 में ये आया हुआ है। तो मालिनोव्स्की की यहाँ मुख्य रूप से 4 पुस्तकें हैं। वैसे भी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे आपको आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, द फैमिली अमॉन्ग द एबोरिजिन्स, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, इस तरह से बहुत सारी बुक हैं। एक और बुक है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर और दूसरा है साइंस ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज। तो इस तरह से मालिनोव्स्की की बहुत बुक है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ 4 बुक की हम लोग यहाँ देख लें। डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर और क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज माइंड, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों अक्सर कर पूछता है मालिनोव्स्की की बुक। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में हम लोग देखें, मिशेल फूको की बुक आ गई। मिशेल फूको ने 4 बुक लिखी है मुख्य रूप से। इनकी बुक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही ये आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक वॉल्यूम है। मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन ये जो बुक है उसके अंतर्गत ही आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक वॉल्यूम है। और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी एक और है इनकी बुक, डिसिप्लिन एंड पनिश और द बर्थ ऑफ क्लिनिक। ये 4 बुक हैं। कभी कभी ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सी बुक फूको की है या इनमें से कौन सी बुक फूको की नहीं है, या किस में उन्होंने पुरातत्व, ज्ञान के पुरातत्व के बारे में बात की है। तो ज्ञान के पुरातत्व की बात उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में की है। और मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किस तरह से पागलपन को उन्होंने समझाया है ज्ञान के संदर्भ में, तो यहाँ देखेंगे। तो इस तरह से इनकी ये बुक हो गई, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। और एक बुक आ जाती है द बर्थ ऑफ क्लिनिक, और एक और बुक हो गई इनकी डिसिप्लिन एंड पनिश। ये इनकी मुख्य रूप से 4 बुक है। और मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन के अंतर्गत ये एक वॉल्यूम है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और कभी कभी बुक के नाम से भी आता है। तो ये फूको की इम्पोर्टेंट बुक्स हो गई। चलिए अब नेक्स्ट देखें। इसमें आपको आ जाता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी बेबर की बुक है। और दूसरा है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये बेबर की बुक है। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये बेबर की बुक है। और द सोशल एक्शन बुक पार्सन्स की है। कन्फ्यूज़न के लिए मैंने सोचा है कि एक और वीडियो बनाया जाएगा इसके, जो कि कई बुक्स के नाम एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, उन चीज़ से आपको दिक्कत ना हो, उस चीज़ को आप समझ सके, इसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि आगे एक वीडियो बना दूँ। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड दुर्खिम की बुक है। यहीं देखेंगे, अगर इसमें
रूल्स से पहले यहाँ लग जाए द रूल्स, द न्यू रूल्स, द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो वो किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, गिडिंग्स का। वो किसकी बुक हो जाएगी, गिडिंग्स की। तो यहाँ हम लोग रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड दुर्खीम की है और द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड गिडिंग्स की है। और दूसरा बुक आ गया दुर्खीम की एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें धर्म के बारे में उन्होंने बताया है, टोटमवाद के बारे में बताया है। और प्रेजेंटेशन ऑफ एवरीडे लाइफ गॉफमैन की बुक है, यह आपको एथनो मेथोडोलॉजी में आ जाएगा। चलिए अब और आगे देखें। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये पुस्तक कोजर महोदय ने लिखी है और इस पुस्तक में कोजर महोदय ने संघर्ष के प्रकार्यवाद की बात की है कि संघर्ष से हमेशा विघटन ही नहीं होता है, कभी कभी संघर्ष प्रकार्य की तरह कार्य भी करता है। तो यहाँ एक और चीज़ यहाँ जानिए, सीमेल महोदय भी क्या है, वे संघर्ष को प्रकार्यात्मक रूप में देखते हैं। तो यहाँ फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कोजर, और दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखिए, सीमेल और कोजर दोनों लोग संघर्ष को पॉजिटिव रूप में देखते हैं। तो यहाँ अब ये इनकी बुक हो गई। नेक्स्ट बुक द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, देखिए यहाँ डी छूटा हुआ है, सोशल वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। ये बुक है अल्फ्रेड शुर्ज की और इन्होंने आपको फेनोमेनोलॉजी पे लिखी है ये बुक, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो फेनोमेनोलॉजी, अगर केवल फेनोमेनोलॉजी है तो ये हर्सले की बुक होगी, और फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, फेनोमेनोलॉजी ऑफ, यहाँ सोशल वर्ल्ड की जगह पे अगर माइंड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हीगल की बुक हो जाएगी। अगर यहाँ फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड की जगह पे द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हीगल की बुक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँ, जो छोटी छोटी बुक्स के नेम, ऑथर्स के नेम में जो कन्फ्यूज़न होता है, एक जैसे नेम्स होते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है, इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसके लिए मैं वीडियो बना दूँ। तो ये आप लोग समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, अल्फ्रेड शुर्ज। नेक्स्ट अब देखें सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यहाँ मोबिलिटी की बात है, सोशल मोबिलिटी की बात, तो वो कौन करते हैं, लिप्सेट और बेंडिक्ट महोदय करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, लिप्सेट और बेंडिक्ट महोदय, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इनकी एक ये बुक है। और अब नेक्स्ट देखें क्लास एंड क्लास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डार्फ महोदय की है, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक इनकी बुक है लाइफ चांसेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे देखिए यहाँ सोशल डेविएंस इन इंडिया, सुशील चंद, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, KM कपाड़िया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, KM कपाड़िया। ये भारत में विवाह और परिवार पर इन्होंने ये बुक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अब देखें आगे की बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, नातेदारी की बात इरावती करवे करती हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बुक में। फैमिली इन इंडिया AM शाह की बुक है, फैमिली इन इंडिया। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी WF वाइट महोदय बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखें फर्स्ट प्रिंसिपल, स्पेंसर महोदय की ये बुक है। दूसरा द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, ये है आपको एल्विन W गोल्डनर की ये बुक है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सी राइट मिल्स की बुक है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन राइट की मिल्स है। और यह बहुत ही आपको कुछ बुक्स जो मैंने यहाँ बताए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक दो वीडियो और आपके लिए आ जाएगा बुक्स पे रिलेटेड जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।